नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 41 साल के आसपास की उनकी उम्र है। 1982 का इनका जन्म है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ की रेखाएं देखी जाती, किस रेखा का क्या मतलब है, कोई निशान, कोई विशेष चिन्ह, उन सभी चीजों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए, पूरा हाथ अगर कहा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि सामान्य चौड़ाई, व्यक्ति नौकरी करेगा उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय एक अलग विषय हो गया। व्यवसाय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं 2027 के बाद नौकरी से संबंधित चीजों को दिखाता है। गदेली अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी है, व्यक्ति भाग्यशाली है। उंगलियां अगर कहा जाए गुथी हैं, धन आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं एक एक करके जो है हाथ के अंदर। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है। अंगूठा अगर कहा जाए करुनुमा, ऊपर से पतला होना सौभाग्य को दिखाता है। ऊपर से पतला होना, ऐसे लोग बड़े कहते नहीं है कि साहसी होते हैं, ये साहस को भी इंगित करता है। वहीं पे अंगूठा अगर कहा जाए तो ये हिस्सा छोटा है, उसके बाद कर्व में है, बहुत ज़्यादा चाटुकारिता, किसी के पीछे नहीं घूम पाते हैं। इस पे कई रेखाएं बन रही हैं जो धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। एक चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि ये रेखाएं ये भी दिखाती है, अंगूठा पतला है ऊपर से और कहीं ना कहीं घूम रहा है, उसके साथ में ये रेखाएं बन रही हैं, ये भी दिखाती हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है जीवन में अच्छा खासा सफल होगा, घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीजों का सुख मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज इसको इंगित करती है कि लोगों का सहयोग भी व्यक्ति को मिलेगा समय के अनुसार। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कर्ज चढ़ेगा कर्ज उतरेगा, ये इसके भी संकेत देती है। इस पे कई रेखाएं काट रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को हमेशा किसी को उधार लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी और किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो जिन लोगों के भी हाथ में ये रेखाएं स्पष्ट साफ है, मतलब ये रेखा है और उसके बाद काट भी रही हैं, ऐसे लोगों को जब कोई काम शुरू करना है या कोई जरूरी काम है, महत्वपूर्ण काम है, काम को लेके या कोई भी बड़ा काम हो या छोटा भी काम हो, सभी चीजों को मैं कहूंगा, ऐसे लोगों की गाने की आदत होती। काम हुआ नहीं उससे पहले बोल दिया और बोलने के कारण जो है बाद में सोचते हैं कि नुकसान हो गया। मतलब एक नजर, सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को शुरुआत में नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उनके कामों पे असर या नजर लग जाती है, जिसके कारण जो है चीजें खराब हो जाती है। बनती बनती चीजें खराब होती हुई बहुत बार मैंने देखा है लोगों की। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है। गुरु की उंगली शनि की तरफ घूमने का मतलब जो है, ऐसे में कहेंगे कि धन के लिए अच्छा है, धन आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली जो है शनि की तरफ घूमने का मतलब ये भी कहलाता, उसके साथ में अगर गुरु का क्षेत्र अच्छा हो, जैसे इनके में देखा जाए यहां पर एक दो रेखाएं हों, उसके साथ में बुध का क्षेत्र अच्छा हो, ठीक है, और ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य हो, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट का सुख भी मिलता है, सरकारी तंत्र से लाभ को भी दिखाता है। वहीं दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। दूसरे पर्व पे एक यौनुमा आकृति बन रही है। यौनुमा आकृति का मतलब ये कहलाएगा कि ऐसे लोगों को पथरी की समस्या या वॉल ग्लाइडर में या पथरी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा भारी समस्या नहीं है, आएगी और चली जाएगी। एक बात। दूसरी चीज इसमें अगर देखें तो एक बड़ा यौन बन रहा है, ये दिखाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। धन फंसेगा उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन निकल आएगा। कर्ज से संबंधित चीजें बनेंगी लेकिन व्यवस्थाएं हो जाएंगी। इस समय पे कर्ज से संबंधित चीजों में धन का व्यय को दिखाता है, धन फंसने को दिखाता है। धन से संबंधित चीजों में सावधानी रखने का समय है और किसी की लायबिलिटी या किसी को उधार मत दीजिएगा। लायबिलिटी का मतलब जो है, आपने किसी की लायबिलिटी ली, मैं इतना दे दूं, मैं उतना दे दूंगा, और कहीं ना कहीं आपका जो है धन अटक गया या उसके चक्कर में आप पिस गए। शनि की उंगली अगर कहा जाए सीधी है। शनि की उंगली का तीसरा पर हार्ड वर्क को दिखाता है, मेहनती। ऐसे लोग मेहनती, ऐसे लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए योगा, वर्जिश, खेलकूद, मतलब कि एक्सरसाइज से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। दूसरा पर्व छोटा है, धन आता है चला जाता है। ऐसे लोग राजाओं के समान होते हैं। जब भी उंगली चौड़ी होती है, लंबी होती है, उसके बाद मान लीजिए छोटा है, ऐसे लोग राजाओं के समान होते हैं। राजाओं के समान का मतलब धन तो जा रहा है, व्यय हो रहा है, व्यय तो होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन कहीं ना कहीं जो है दूसरों का सहयोग भी ऐसे लोग करते हैं और अपने दूसरों के सहयोग के कारण जो है बाद में नुकसान होता है। या फिर कह लीजिए कि एक सहयोग वो हो गया कि आपने किसी को दिया और भूल गए, वो एक अलग सहयोग हो गया। अपेक्षा मत रखिए। इस पे कई सारी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा आने वाले समय में व्यक्ति दोहरे माध्यमों से धन कमाएगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है, सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है। सूर्य का पहला पर्व अगर कहा जाए लंबा है, व्यक्ति कहीं ना कहीं नाम को भी इंगित करता है, फेमस होता है, नाम होता है, इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा यश का है, यश सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा का है, ऊर्जा बहुत है लेकिन दिमागी रूप से ऊर्जा बहुत है। शरीर अंदर से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ढीला हो जाता है, लेकिन दिमाग में इतनी ऊर्जा है कि ढीला होने नहीं देता है। बात समझिएगा। कारण उसका जो है ये छोटा है, ये शारीरिक ऊर्जा में कमी करेगा, लेकिन इस पर कई रेखाएं बन रही हैं। लेकिन दिमागी रूप से व्यक्ति जो है मजबूत रहेगा और कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को बना के चलेगा, तो बैलेंस हो रहा है। ये उंगली का ये हिस्सा छोटा है, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट। ये हिस्सा अगर कहा जाए, ये उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ठीक ठाक सी, बहुत बढ़िया है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। ऐसे में व्यवसाय इत्यादि चीज़ें व्यक्ति कर सकता है। ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि बचपने में शारीरिक कष्ट भारी मिला होगा, बड़ा मिला होगा। दूसरा पर्व छोटा है, व्यवसाय करें, किसी के साथ करें, मना नहीं कर रहा हूँ, वह आँख कान खोल के चलें। ऐसा नहीं है कि नुकसान ही होगा, हाँ नुकसान भी होगा और फायदा भी होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर कहें सामान्य है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। गुरु का क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऐसे लोगों को क्रोध और घमंड से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। गुरु के क्षेत्र पे ये रेखा आपको सपोर्ट करती है। ये रेखा होना एक अलग ही अनुभव को दिखाती है। मतलब ये रेखा एक तरफ शनि की तरफ जा रही है, एक तरफ गुरु की जा रही है। ऐसे लोग अपने आप में बेहद प्रभावी होते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़े राजयोग को दिखाती है, राजयोग से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि के क्षेत्र से आगे बढ़ के एक रेखा गुरु की तरफ जा रही है, ये भी अपने आप में दुर्लभ राजयोग है। उससे एक रेखा निकल रही है, बुढ़ापे में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, बुढ़ापे तक व्यक्ति के पास धन रहेगा। सूर्य की रेखा स्पष्ट साफ है, सरकारी तंत्र, सरकारी नौकरी, सरकारी धन को दिखाती है। ऐसे लोग सरकारी तंत्र से लाभ लेते हैं, सरकारी धन कमाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छी मात्रा में कमाते हैं, जिसे कहा जाएगा अच्छी मात्रा में। साल 2027 से लेके 30 में, साल 2027 से लेके 30 के बीच में व्यक्ति को अचानक से भारी धन का लाभ होगा। 27 से लेके 30 में अचानक से व्यक्ति को भारी धन का लाभ होगा। साल 2025 से लेके साल 2031 तक का व्यक्ति के लिए समय बहुत अच्छा है, उसमें भी 27 से लेके 30 के बीच में अचानक व्यक्ति का धन लाभ। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा ट्रैवलिंग को दिखाती है, यात्राएं जीवन में बहुत ऐसे लोग करते हैं, एक जगह पे टिक नहीं पाते हैं, कुछ समय के लिए यहाँ, कुछ समय के लिए वहाँ। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए सूर्य रेखा से मिल रही है, ऐसे में लंबे समय तक सरकारी धन को ये इंगित करती है। इस पे एक रेखा ट्रायंगल बन रहा है, अपना घर होगा, घर, वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का भोग कराती है। जो समय चल रहा है, मकान बनाना चाहते हैं, मकान से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। हालांकि पीछे का 2021 और 22 भी अगर कहा जाए मकान जमीन से संबंधित चीज़ों के लिए था, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो स्थान के परिवर्तन को भी ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। बुध के क्षेत्र पे कई रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा बोल के धन कमाने को इंगित करता है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है और जीवन रेखा से छूती हुई भाग्य रेखा जा रही है। आपको हमेशा महसूस होता होगा कि जीवन में किसी न किसी का आशीर्वाद ऐसा है जो आपको समय समय पे दिक्कतों से निकाल लेता है। जिन हाथों में जीवन रेखा से भाग्य रेखा मिल के चलती है, उनके ऊपर जो है, कहते नहीं है कि अदृश्य शक्ति कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि विधाता जो है समय समय पे किसी मानव के रूप में आके जो है आपको समस्याओं से निकाल लेता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। अगर आपको समय से समस्याओं से निकाल रहा है तो वो कहीं ना कहीं विधाता के समान है, और ऐसे लोगों को समय समय पे मिलते रहते हैं। यहाँ पर आकर खत्म होना अपने आप में राजयोग, धन की कमी जीवन पर्यंत नहीं होगी। मस्तिष्क रेखा पूर्ण रूप से गोलाई में, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, एक बात। वहीं ये भी कहा जाएगा कि
ये पिता के लिए हानिकारक है, पिता को लेके तनाव देगा। माता पिता दोनों के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए। पिता के सुखों में वैसे ही कमी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये 1.5 साल का पीरियड हड्डियों से संबंधित समस्या आपके लिए, और अपने पिता के स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर कहा जाए माता के, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, किसी प्रकार से धन से संबंधित चीज़ों पे किसी पे भरोसा मत करिएगा, ठीक है। धन के दृष्टिकोण से और अपने काम पे फोकस करके चलिएगा। ये 1.5 साल का पीरियड आपको निकालना, साल 2024 उतार चढ़ाव का अच्छा खासा रहेगा। बनती बनती चीज़ें फंसना और अटकना, ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव लेकिन नॉर्मल है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुक्र का क्षेत्र सामान उठाए, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। मंगल का क्षेत्र इस हाथ में सबसे अच्छा है। ऐसे लोगों को जमीन, प्रॉपर्टी, सेना, पुलिस, इन सब चीज़ों का लाभ मिलता है, ठीक है। इन सब चीज़ों में किसी ना किसी चीज़ का लाभ मिलता है। प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी के लिए है। ऐसे लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि किराए की प्रॉपर्टी या कोई आपने रेंट पे प्रॉपर्टी या होटल से संबंधित चीज़ें, इन सभी चीज़ों, देखिए होटल का काम बहुत सावधानी से, मैं यहाँ पर रेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। रेंटल प्रॉपर्टी जिसका आपको किराया मिले, महीने में किराया मिले, इससे संबंधित चीज़ों की बात कर रहा हूँ। ये अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, भाग्य कैसा रहेगा। मैंने बताया बच्चों का भविष्य बच्चों से पता चलेगा, उनकी क्या पढ़ाई लिखाई होगी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जॉब में प्रमोशन कब तक मिल सकता है। देखिए जॉब में प्रमोशन अभी 1.5 साल का पीरियड है, हो गया तो हो गया वाला हिसाब किताब है, क्योंकि इस समय पे अटकाव बहुत आएंगे और देख रहे होंगे आप, मौजूदा समय पे भी देख रहे होंगे, अटकाव फंसाव बहुत ज़्यादा है। प्रयास ये करिए कि 2023 में कैसे तैसे हो जाए। 2024 की अगर मैं बात करूं, इस समय पे जो भी प्रमोशन इत्यादि चीज़ें दिखाई दे रही हैं, उसमें बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेन समय 2025 से स्टार्ट होगा, मेन समय 2025 से स्टार्ट होगा। उधर का समय अगर कहा जाए 100% वाला जो है व्यक्ति को लाभ मिलेगा प्रमोशन से संबंधित। साल 2025 जुलाई से लेके साल 2026 पूरे ही मान लीजिए, प्रमोशन आपका 100% होगा और प्रमोशन से आप सेटिस्फाई भी होंगे। उस समय पे अगर कहा जाए तो स्थान का परिवर्तन होगा और व्यक्ति इस स्थान के परिवर्तन उसके अनुरूप होगा। कहीं ना कहीं 25 और 26 में अगर कहा जाए व्यक्ति अपना मकान बनाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और मकान अच्छा भी होगा। मकान प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए 25 से लेके 31 तक का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस पीरियड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो आपको काफ़ी सूट करेंगी, जिसे कहा जाएगा सूट करेंगी, या कम लागत में ज़्यादा फायदा हो गया। इसके बाद आपने पूछा है प्रॉपर्टी पैसा, मैंने बताया। हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ की बात करें, इसमें पेट का ध्यान रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, ठीक है, एक बात। और जो भी चीज़ें अन्य मैंने कही उसका ध्यान रखिए। इसके बाद आपने पूछा है जीवन में कुछ बड़ा कब होगा। 2027, 28, 29, 2025 के बाद से जीवन आपका जो है तेजी से बढ़ेगा, तेजी से चलेगा। इसके बाद आपने पूछा है आगे क्या बिजनेस कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिजनेस के लिए 27 से स्टार्ट कर दीजिएगा। ओल्ड एज कैसी रहेगी, बढ़िया रहेगी। इसके बाद प्रश्न आपका जो है आयु से संबंधित अभी कोई संकट नहीं है, थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, जो मैंने अभी का पीरियड बताया 1.5 साल का। और खासकर अगर कहा जाए घर परिवार में फैमिली का सपोर्ट सामान्य है। देखिए ये जैसे ये रेखा है, ये भी आपको सपोर्ट करती है। ये रेखा जब बनती है तो और इसके साथ में बहुत ज़्यादा रेखाएं ना हो तो ऐसे में भी कहा जाता है कि जातक की विवाह के उपरांत जातक जो है अपने जीवन में स्थायित्व आता है, ठीक है। विवाह के उपरांत जीवन में स्थायित्व आता है, इसके संकेत देता है। लेकिन जो भी जातक का जीवन साथी होता है, शादी से पहले स्वास्थ्य ठीक था, शादी के बाद समय समय पे कुछ ना कुछ लगा रहता है, ये इसको भी दिखाता है। सेकेंडली अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी कहलाती, धन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। विदेश से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। विदेश जाने का मौका, भले घूमने टहलने के लिए जाएं या कई कोई अन्य चीज़ों के लिए जाएं, लेकिन विदेश जाने से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है।
इसके अलावा ये सब रेखाएं आपको सपोर्ट करने वाली है। मणिबंध स्पष्ट साफ तीनों बने हुए हैं। ये भी देखिए मणिबंध ही आपका दिखा रहे हैं कि व्यक्ति को बुढ़ापे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत देखिए सबके जीवन में आती है, कोई किसी का जीवन ऐसा थोड़ा है बिना दिक्कतों का है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता आपको मिलता रहेगा। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय। साल 2031, साल 2032, साल 2033 ये समय अगर कहा जाए स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव का कहलाएगा। ये समय अगर कहा जाए तनाव का, साल 2031, 32, 33, ठीक है, 31, 32, 33 ये पीरियड अगर कहा जाए तनाव का। इसके बाद अगर कहा जाए कि स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, और मैं आपको जो है स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि ये पीरियड शारीरिक कष्ट देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हो जाएगा एक बार, लेकिन सावधानी रखनी है। इसके बाद अगर कहा जाए 33 का पीरियड, 33 का पीरियड और 36 का पीरियड, ये साल भी अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव देंगे, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव आपको देंगे। ये सब पॉजिटिव रेखाएं हैं। पिता के लिए कष्टकारी हैं, घर परिवार के लिए कष्टकारी हैं, लेकिन आपके लिए सामान्य हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। 58 साल से लेके 68 साल तक का ये 10 साल का पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा, गोल्डन टाइम रहेगा उस समय पे। ये सब रेखाएं अभी डेवलप कर रही हैं आपके लिए, आपके फेवर के। अभी 2 साल में आप देखेंगे ये रेखाएं लंबी होके जो है इस पे मिलने लगेंगी, और वहीं से जीवन आपका जो है तेज़ी से भागेगा, ठीक है, तेज़ी से भागेगा। लेकिन 31 साल 2031 से लेके 36 तक का जो है ये पीरियड आपको बहुत परेशान भी करेगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, घर परिवार में, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में, और धन की अगर मैं बात करूं तो सामान्य, ठीक है, धन से संबंधित, लेकिन व्यय और खर्च अगर कहा जाए स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। रिंग की अगर मैं बात करूं, अंगूठी की बात करूं, अगर कोई पहनना चाहते हैं तो एक पुखराज पहन सकते हैं इस उंगली में। लगभग 7.25 रत्ती का सोने में बनवा के किसी भी गुरुवार के दिन सुबह के समय अपनी अंगूठे की बगल वाली उंगली में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ उपाय हैं, वो व्हाट्सएप पे मैं लिख के आपके पास भिजवाता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।